आपका सवाल ये है कि क्या आपका ये प्रथम आगमन है छत्तीसगढ़ में? नहीं, छत्तीसगढ़ में मेरा प्रथम आगमन नहीं है। ये छत्तीसगढ़ में हम 2015 में आए थे पहले, और 2015 में आकर के हमने रायपुर में चातुर्मास किया था। उसके बाद में 2016 में पुनः दुर्ग में हमारा चातुर्मास हुआ, और 2016 से दुर्ग में चातुर्मास करने के बाद हम इसी क्षेत्र से निकलते हुए शिखर जी यानी झारखंड की ओर गए थे। वापस आते-आते हम कोरबा में आए थे 2017 में अप्रैल महीने में। लगभग हम यहाँ थे, कोरबा में थे, और उसी समय में यहाँ पर 2-3 रुक कर के यहाँ पर प्रवचन इत्यादि वगैरह हुए थे, और उसके बाद में अभी पुनः आगमन अभी हुआ है। अभी वर्तमान परिवेश को आप देख रहे हैं, कैसे हालात बदल गया है। कहाँ ये सोने की चिड़िया बोला जाता था भारत को, ये हमारी जो संस्कृति पूरे देश में मानी जाती थी, पूरी दुनिया में मानी जाती थी, और आज परिस्थिति कितनी बदल चुकी है। इस परिस्थिति को बदलने के मूल जो कारण है वो हम स्वयं हैं। हमारे भीतर का जो स्वार्थ है और हमारे भीतर का जो ईगो है, इसके कारण से वातावरण परिवर्तित हुआ है। लेकिन हम अगर शुद्ध धर्म को सही ढंग से समझ सकें और धर्म की आराधना साधना कर सकें, धर्म शब्द का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि हमें मंदिर में जाना है या पूजा सेवा करना है या भक्ति करना है, या वो इतना ही धर्म का अर्थ नहीं है। धर्म का अर्थ है आप दुकान में बैठे, आप घर में बैठे, आप समाज में कोई भी काम करें, उस वक्त में भी धर्म आपके हृदय में रहे। दुकान में बैठे तो उस वक्त में आपका धर्म ये है कि मैं बिना मिलावट का व्यापार करूं, मैं बहुत ज़्यादा मुनाफा न लूं, मैं बहुत ज़्यादा लोगों के साथ में इस प्रकार का विश्वासघात न करूं। उस वक्त में उसका धर्म ये है। जब घर में बैठा है तो उस वक्त में उसका धर्म ये है कि मेरे माता पिता हैं, मेरा पूरा परिवार है, तो उनकी भक्ति में करूं और उनके किसी भी प्रकार के दुख में मैं दुखी बनूं और उनके दुख को दूर करने का प्रयत्न करूं। जब मैं समाज में बैठा हूं तो सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में मैं चिंतन करूं। तो ये धर्म है जो व्यवहार का धर्म है, और मूल धर्म है स्वयं की आत्मा का। मैं समझूं कि मैं आत्मा हूं और मुझे अपनी आत्मा के लिए जीना है, और मुझे अपने कषायों से मुक्त होना है, अपने क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से, जो ईर्ष्या और द्वेष और हमारे अंतर में भरे पड़े हैं, उनको दूर करना। ये शुद्ध धर्म की व्याख्या है। ये धर्म अगर हमारे भीतर में उपस्थित होता है तो वातावरण बदलते देर नहीं करती, और हमें यही काम करना है, और यही इसी काम में पूरे प्रेस को भी, इसको भी पूरा सहयोग करना है कि ऐसा ही वातावरण निर्मित करे कि पूरे भारत में एक संस्कारी वातावरण उपस्थित हो। धर्म का राजनीति से क्या संबंध देखते हैं आप? ऐसा है कि धर्म जो है वो आत्मा का विषय है, और धर्म वैयक्तिक विषय है। धर्म जो है वो वैयक्तिक विषय है। धर्म पर आधारित राजनीति नहीं हो सकती, बल्कि यूं कहना चाहिए कि राजनीति में तो सदा सदा धर्म चाहिए, क्योंकि धर्म हर जगह चाहिए। धर्म आंखों में भी चाहिए, धर्म कानों में भी चाहिए, धर्म हमारे अंग अंग में चाहिए। आंखों में इसलिए धर्म की आवश्यकता इसलिए है कि मेरी नजरों में शुद्धता रहे और पवित्रता बनी रहे। इसी प्रकार कानों में भी धर्म चाहिए ताकि मैं किसी की निंदा न सुनूं। होठों पे धर्म चाहिए कि निंदा का शब्द मेरे मुंह से नहीं निकले। तो धर्म जो है वो राजनीति का विषय नहीं है, बल्कि हर क्षेत्र में धर्म अनिवार्य है। अक्सर देखा जाता है प्रवृत्ति धार्मिक होती है, वो ईश्वर को ज़्यादा मानते हैं, ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जो सुख संपन्न हैं उनके प्रति उनके मन में आस बहुत कम नजर आती है। नहीं, ऐसा नहीं है। धर्म तो वो व्यक्ति करता है जिसे धर्म का अर्थ समझ में आता है, वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। गरीब भी धर्म की आराधना करता है, अमीर भी धर्म की आराधना करता है। तो धर्म की आराधना करने का अर्थ ये हुआ कि धर्म को जिसने समझा हो, आत्मा को जिसने समझा हो। केवल और केवल मैंने प्रारंभ में कहा कि केवल बाह्य क्रियाएं करना ही धर्म नहीं है, बल्कि धर्म जो है वो स्वयं के अंतर का अनुभव है और स्वयं के अंतर का सदाचार है। बस वही धर्म है, और वो धर्म जब समझ में आ जाता है कि इसी से शांति मिलनी है, तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति उस धर्म के प्रति अनुरक्त हो जाता है। अभी धर्मांतरण को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही है कि जो कन्वर्ट हो चुके हैं, हिंदुओं को ऊपर ला के दूसरे धर्म में कन्वर्ट करवाया जा रहा है बोल के। तो ऐसे क्या कहना चाहते हैं आप? ऐसा है कि ये अपने आप में एक अपने आप बहुत बड़ी विकृति है, जो कि अनुचित है, और इससे पूरा वातावरण, देश का वातावरण गड़बड़ा जाता है। इसलिए धर्मांतरण का तो विरोध ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। धर्मांतरण का विरोध ही होना चाहिए, क्योंकि हमने जिस धर्म में जन्म लिया है, तो वो धर्म हमारा स्वयं का अपना है। वर्तमान में बरगला कर कहें या प्रलोभन दे करके कहें या भय दिखा करके कहें, जैसे हम अन्य पाकिस्तान इत्यादि में सुनते हैं कि वहाँ भय के आधार पर लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। कहीं प्रलोभन के आधार पर। हम पूरे देश में हम घूमे हैं, जहाँ जहाँ हिंदू लोग बड़ी संख्या में राज करते थे, आज वहाँ पर एक व्यक्ति हिंदू नहीं मिलता, और वहाँ पर अन्य धर्म का वातावरण प्रचित हो गया है। और इसका मूल कारण पीछे जाकर के देखें तो केवल और केवल प्रलोभन है।
तो हमें बचना चाहिए और धर्मांतरण का विरोध हर हालत में करना चाहिए, और जिनों का धर्मांतरण हो चुका है उनको वापस अपने स्वधर्म में लाने का प्रयत्न भी उतनी ही जोर से करना चाहिए। ये हम सबके लिए काफ़ी सौभाग्य की बात है कि आपके चरण हम कोरबा शहर में पड़े हैं। शहरवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? बस शहरवासी हम ये चाहते हैं कि पूरा शहर छत्तीसगढ़ का जो एक वातावरण है, परम शांत प्रकृति का जो वातावरण है, छत्तीसगढ़ पूरे देश में जाना जाता है कि छत्तीसगढ़ एकदम शांत है, बस वो परम शांति के साथ में रहें। बस एक ज़रूर हम निवेदन करना चाहते हैं छत्तीसगढ़ की जनता से कि हिंसा कम हो, हिंसा में कमी आए और उनका जो खान-पान है, वो भी शुद्ध शाकाहार से